जो नायक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत गुरुदेव प्रोफेसर प्रिंसिपल श्याम किशोर यादव जी और संचालनकर्ता हमारे राजेश रंजन जी, इस जुट में उपस्थित भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम हम अपनी ओर से और अपनी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम भाइयों बहनों का, बच्चों का क्रांतिकारी अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। हम व्यक्तिगत प्रेरणा स्रोत श्यामल बाबू से 40 साल पहले से जुड़े हुए हैं। उनका जो इस समाज के प्रति उनका जो विचार रहा है, जबकि मध्यम वर्ग के अच्छे घराने में वो जन्म लिए, फिर भी उनका जो संबंध रहा, जो मधेपुरा के जो डाउन प्रोडक्ट हैं कि वो हर जगह जहाँ डाउन प्रोडक्ट की बस्ती है वहाँ जाकर अपना विचार उनको देते रहे और प्रेरित, प्रोत्साहित, उत्साहित करते रहे कि आप आगे बढ़ो। तो उनको हम नमन करते हैं, उनको हम आदर्श मानते हैं। अब तो वो अस्वस्थता के कारण उतना नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम जब भी उनके पास जाते हैं तब वो हमें कुछ न कुछ बताते ही हैं। तो साथियों, आज जरूरी है, जहां तक समरसता की बात है तो प्रत्येक क्षेत्र में हमारे इंजीनियर पंकज बाबू, प्रणव प्रकाश जी ने आपको बताया कि ये जो है एटीएम है वो ऊंच नीच नहीं देखता है, दो आदमी है तो दोनों को बराबर होता है। जैसा कि इसमें पंक्ति भी लिखी हुई है कि अयं निजः पर्वेति गन्ना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो आज पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो बात बहुत पहले से कही गई है, लेकिन उसको लागू कैसे होगा? आज भी समाज में गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ अरबपति है और दूसरे तरफ खाटपति है। एक तरफ आदमी को इतना भोजन मिलता है कि उनको डायबिटीज, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, ये 1000 बीमारियां होती है, वो परेशान रहते हैं। और दूसरे तरफ तनाव के कारण, दूसरे तरफ गरीबी के कारण उसका ये हालत है कि उसको भी वही बीमारी हो जाती है जो बड़े बड़े लोगों को है। तो सामाजिक समरसता तब होगा जबकि ऊपर वाले थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे वाले थोड़ा ऊपर जाएंगे। इसी के लिए अंबेडकर साहब या और लोगों ने आरक्षण की बात की, और सोवियत रूस में भी जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी तो लेनिन के नेतृत्व में जो बनी थी उसमें भी आरक्षण दिया गया था, ताकि नीचे के लोग जो है थोड़ा ऊपर उनका बराबरी कर सके। तो ये आरक्षण की बात हुई थी, लेकिन सामाजिक समरसता में ये आरक्षण क्या हो रहा है? हमारे एक एमपी थे पश्चिम बंगाल के, हन्नान मौला, वो बस से चले जा रहे थे, संध्या का समय था, यही पुष और माघ का समय था, ठंडी हवा चल रही थी, ओस गिर रहा था। तो सब लोग वो खिड़की के निकट एमपी साहब बैठे थे। हमारी पार्टी में नीचे से ऊपर सब बराबर ही रहते हैं, करीब करीब। तो खिड़की के निकट बैठे हुए थे, तो हवा जो आती थी तो लोग कहते थे कि खिड़की को बंद कर दीजिए। कुछ लोगों का कहना था कि खिड़की को खुले रहने दीजिए। सब लोग हंसने लगे, वो कह रहे थे, दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा था कि खिड़की को बंद कीजिए। कोई लोग कहते थे खिड़की को खुले रहने दीजिए। हन्नान मौला हंस रहे थे, तो सब ने कहा कि आप हंसते क्यों? हम लोग इधर आपस में कहते बंद करो, खोलो, और आप हंसे। उन्होंने कहा कि खिड़की है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जिस आरक्षण की हम बात करते हैं, जिस समरसता की बात करते हैं, उसमें आरक्षण मिलेगा कहाँ से? आरक्षण तो खत्म हो गया, खत्म, सब कुछ प्राइवेट हो गया। रेलवे प्राइवेट हो गया, बीएसएनएल प्राइवेट हो गया, जहाजरानी प्राइवेट हो गया, जो भी है सब प्राइवेट हो रहा है। तो नौकरी तो प्राइवेट के हाथ में चला गया, उसमें आरक्षण मिलना नहीं मिलना क्या बात है वो? तो हमारा ये कहना है कि सामाजिक समरसता तब होगा जबकि हम लोग आर्थिक आजादी हमें मिलेगी। आजादी तो मिल गया हमें, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया। हम भी कहते हैं मोदी मुर्दाबाद, हम कहते हैं नीतीश मुर्दाबाद, ये कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है?
आज सड़कें बनती है 3 दिन में टूट जाता है, पुला बनता है उद्घाटन के पहले टूट जाता है, शिक्षण संस्थान है वहाँ पर टीचर हैं और चीज है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। ये क्या होता है? एक भी शिक्षक जो है, चाहे ये मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके बाल बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं जहाँ की वो टीचर हैं। ये क्या बात है? ये 20 तरह की, जब तक शिक्षा नहीं होगा तो कैसे सुधार होगा? जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, सबको भोजन, बस, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और समाज सेवा का अवसर नहीं मिलेगा तो कैसे ये बदलाव होगा? कुछ लोगों के बदल जाने से तो नहीं होगा। लोग ये भी कहते हैं कि आज जो है सब सुधर जाए। अरे हम सुधर गए तो क्या हो गया? अरे सुधारिए तो टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी और ये अडानी अंबानी को सुधारिए जो अरबों में है। ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार जो है उसी का लोन माफ किया जा रहा है, करती है, और ये किसान जो है वो मर रहा है, मजदूर जो है वो मर रहा है। सुई से हवाई जहाज मजदूर बनाता है लेकिन उस हवाई जहाज को छूने का भी अवसर नहीं होता था। जब जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सहरसा में हवाई जहाज स्थिर किया था। हम ऑनर्स का परीक्षा देने सहरसा गए थे तो हम दौड़ करके उसको छू लिए। पुलिस हमको घेर लिया, पुलिस घेर लिया तो कहा कि ये क्या किया, पकड़ा। तो हम क्या, आप पकड़िए नहीं, आपको भी उस पर चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम तो छूने के लिए कम से कम छू तो लेते हैं, आपको कहां से मिलेगा? तो कहने का मतलब ये सामाजिक समरसता कैसे होगा जब तक ये गरीबी अमीरी की खाई रहेगी? आज गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। अभी 5 किलो अनाज पर लोग जो है उसी में लगे हुए हैं कि अनाज मिल गया वही विकास पूछ रहा है। क्या ये बात है कि कुछ विकास हुआ है? जब पहले देखते थे, हमको भी अब 64 वर्ष हो गया, तो पहले जो 50-55 वर्ष पहले देखते थे कि किसी गांव में एक मकान हुआ करता था, बहुत मकान है, किसी गांव में साइकिल नहीं रहती थी, अब कार है। ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये कि व्यवस्था में नहीं परिवर्तन हुआ। व्यवस्था तो वही का वही है। आज हम चूंकि हम SFI की है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया किए हैं, उसमें हम छात्रों से जुड़े हुए रहे। जब किसी कोई छात्र हमको आमंत्रित करता था कि आपका भोजन हमरे यहाँ बनेगा, हम थोड़ा ज्यादा खाते थे, वहाँ जाते थे तो नारियल तेल का टिप्पा जो है 200 ग्राम वाला, उसे 1 टिप्पा चावल देता था, हमके 2 टिप्पा दो, उसमें भी नहीं, वो 25-30 ग्राम दाल देता था और 2-3 को छटका आलू देके उसको छाव मारता था और खाता था। जब वही हमारे साथ भोज में जाता था, जैसे सर लोगों के पास भोज में जाता था, तो वहाँ जो है 3 पौवा आटा का पूरी खाता था, 3 पौवा चावल का भात खाता था। तो ये क्या है? यदि ये व्यवस्था हो, यदि सबको मिलेगा तब न समाज, तब न बराबरी होगा। अभी बराबरी का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए यहाँ सामाजिक समरसता वाली बात जो है, तो हम सबों को सामाजिक समरसता के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और सबको थोड़ा जो ऊंचे है उसको नीचे और जो नीचे है उसको ऊपर उठाना होगा, तब सामाजिक समरसता होगा। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। समय का हमको लगता है कि लेट हो गया है, हमारे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं जो अपनी अपनी बात को रखेंगे। हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये सर का जो सपना था, जो इसमें लिखा हुआ भी है, जो प्रतिवेदन आपको मिला है, उसमें है कि सामाजिक समरसता, तो सब कुछ में सामाजिक समरसता। अभी भी जाति पाति है। अब हम विरोध नहीं कर रहे। अब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय ये थे राष्ट्रपति, हरिजन साहब थे, उनको नहीं बुलाया गया। जब उनका उद्घाटन हो रहा था तो ये जो श्रीमती द्रौपदी जी हैं, इनको नहीं बुलाया। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अभी भी जाति पाति है, अभी भी धर्म है, अभी भी वही लोग उसमें जा सकता है जो उच्च वर्ग के हैं या जो धनी मानी है। ये क्या है? ये समरसता जब तक नहीं होगा तो समाज कैसे बदलेगा? अभी भी हम देखते हैं, अभी जब आए तो देखे कि कुर्सी खाली हुई है, कुर्सी खाली है, लोग जो है इधर उधर ऊपर नहीं बैठ रहा है, उसके मन में डर है कि हमको उठा देगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ हमारे गुरुदेव हैं, प्रेरणा स्रोत श्यामल बाबू हैं, उनके राजपाट में ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके मन में जो बैठा हुआ है कि हमको उठा देगा, वो नहीं बैठता था। तो इस तरह की बात, और उठा भी कुछ जगह देता है। यही TP कॉलेज में हम लोग एक बार मीटिंग किए थे, तो हम नाम नहीं कहेंगे, वो बेचारे ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हैं, वो खूब बदलते हैं पार्टी को। वो एक आदमी को उठा दिया जो हमरे साथ था, हमरे साथ
था, वो थोड़ा कपड़ा तपड़ा गंदा था तो उसको उठा दिया, लेकिन वो भी हट गया, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का था वो बढ़ेगा, हट गया, तब हम बीच में चौंके। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक समरसता जो है, सब कुछ में सामाजिक समरसता होना चाहिए। ये हम लोग तो एक नंबर में आर्थिक को पूछते हैं, क्योंकि आर्थिक समानता जो है, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी बेटी मीसा भारती का जब विवाह था तो उसमें ये नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव तरकारी परसते थे, लेकिन कौन किस यादव के परिवार में जाके वो किया, किस मंडल के परिवार में नीतीश कुमार गया? वो नहीं गया, क्योंकि वो बराबर था। जब जगन्नाथ मिश्र की बेटी या भतीजी की शादी थे तो उसमें लालू यादव एगो कार्य गिफ्ट किया था, किस यादव को दिया? किस यादव के, किस ब्राह्मण की बेटी के ब्याह में जगन्नाथ मिश्र गया? नहीं गया। किस पासवान के यहाँ गया? जब रामविलास पासवान आते थे उस जमाने में, जब वो लोग थे तो हमारे सुरेंद्र और बगल में जो है उनके यहाँ रहते थे, कहाँ कोई पासवान के यहाँ जाता था। तो कहने का मतलब ये कि सामाजिक समरसता तब होगा जबकि हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे को अपने भाव से देखेंगे। तो साथियों, सज्जनों, महानुभावों, बहुत सारी बातें कह दिए, जो बेसी होगा वो हम लिए छोड़ देंगे, और हम चाहेंगे, अभी भी निवेदन करेंगे कि सामाजिक समरसता की बात हो, सबको भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और समाज सेवा का अवसर मिले। इसके लिए ये अगुआ दस्ता जो है, ये बुद्धिजीवी जो है, वो इसमें सहयोग करें, क्योंकि कोई भी क्रांति या कोई भी बदलाव होगा तो वो आप लोगों से होगा। हम लोगों का तो मुंह खराब है, सीधे कह देते हैं जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव ऐसे बोलते हैं। यहाँ माननीय तान्य कितना कितना शब्द होता है, इसीलिए आप लोग समझिए और समझाइए, ताकि समाज जो नीचे जा रहा है, समाज में जो ये गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है, समाज में जो ये है कि एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, इसको मिटाइए। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबों को बार बार प्रणाम करते हुए, प्रेरणा स्रोत राम श्यामल बाबू को प्रणाम करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।